नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम बात करने वाले हैं सिरोंज विधानसभा की। वैसे तो बहस गर्म है, हम हर किसी मुद्दे पर रोज चर्चा करते हैं, आपसे रूबरू होते हैं, लेकिन आज हम एक विधानसभा में हैं और विधानसभा है सिरोंज। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही बहस गर्म कर दिया जाए। निश्चित है कि यहाँ के अपने मुद्दे होंगे, विधायक ने कई तरह के दावे किए होंगे, वर्तमान विधायक ने, वो कितना इसको पूरा कर पाए वो भी लोग समझ रहे होंगे। कांग्रेस की प्रत्याशी पिछली बार क्यों हार का सामना करना पड़ा, वर्तमान में क्या तैयारियां हैं और अब किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आगे जाने वाली है। तो मेरे साथ तमाम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जुड़े हैं, कांग्रेस के लोग भी जुड़े हैं और कुछ जो इस शहर के लोग हैं जो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी का भी एक अपना यहाँ वर्चस्व रहा कुछ क्षेत्र। एक पार्षद महोदय है जो अभी हाल में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, यानी समाजवादी पार्टी की दस्तक भी सिरोंज में दिखाई देती है। लेकिन सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी से, क्या कहेंगे आप, कितना विकास कर पाए इतने वर्षों में? भारतीय जनता पार्टी जब 2018 में चुनाव में गई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जनता जनार्दन के सामने रखा था और उनमें से लगभग 95% काम पूरे हुए हैं। आज जो कांग्रेस के समय में 2003 के पहले सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र को काला पानी कहा जाता था जिले में, अगर कोई कर्मचारी अधिकारी से जिले में नाराज हो जाते थे नेतागण तो उसको ये कह के सिरोंज काला पानी भेज दिया जाता था कि जाओ इसके लिए सिरोंज के काले पानी में ट्रांसफर कर दो, सजा दे दो। और 2003 के बाद में भारतीय जनता पार्टी और लक्ष्मीकांत शर्मा, शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई और सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र स्वर्णिम विधानसभा क्षेत्र बनाने का जो संकल्प आदरणीय लक्ष्मीकांत जी, शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी, उमाकांत शर्मा का था, वो लगभग धीरे धीरे, लेकिन दुर्भाग्य से हम 2013 में चुनाव हार गए और इस कारण से हमारा स्वर्णिम सिरोंज, स्वर्णिम विधानसभा बनाने का जो सपना लक्ष्मीकांत जी, शिवराज सिंह चौहान और उमाकांत शर्मा का था वो अधूरा रह गया। लेकिन 2018 में बीच में 1.5 साल गया और अधूरा रह गया। मैं बता रहा हूं 2018 में पुनः जनता जनार्दन ने लगभग 35,000 वोटों से उमाकांत शर्मा जी को जिताकर सिरोंज की विधायक, लोकप्रिय विधायक उमाकांत शर्मा जी को विधानसभा में भेजा है और आदरणीय उमाकांत शर्मा जी ने लगभग सारे जो हमारा मैनिफेस्टो था उसको लगभग 75 से 90% पूरा किया है। 10% के काम 6 महीने में और पूरे हो जाएंगे। 10% के काम पूरे हो जाएंगे। आप कांग्रेस से हैं, क्या लग रहा है, क्या जो बीजेपी कह रही है वो ठीक है? ये बस भाषण देने तक सीमित हैं, बड़ी बड़ी बातें करना और जनहित के पटल पर शून्य होना। अभी अव्यवस्था इस प्रकार से सिरोंज में कायम है। अभी बीते दिवस ही यहाँ पर किसानों के चोरी का मामला आया था, उसमें सभी लोगों को, भाजपा लोगों को सांप सूख गया था। किसानों के लाखों कुंटल जो माल आता है और यहाँ पर चोरी चक्काटियां होती हैं, उसमें युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, समिति बैठी, जांच बैठी, किसानों से ठगी बंद हुई। ऐसे मुद्दों पर एक खामोश होते हैं। नगर पालिका में ये आलम है कि अध्यक्ष का ही पता नहीं होता, उनके विरोध में खुद स्वयं भाजपा के पार्षद धरना देते हैं, हर तरह से काम रुके हुए हैं और विधायक सिर्फ यहाँ पर तानाशाही तक मौजूद है। सिर्फ बड़े बड़े मंचों पर अधिकारी कर्मचारी को फटकारना, कुशासन मनाना और टाइम पास मनोरंजन करना, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। सीधी बात है, इनके मुंह में राम बगल में छुरी है। तो अब क्या करेगी कांग्रेस इस बार? कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर सामने आ रही है। अभी हमारी कांग्रेस सरकार के नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें महिलाओं को हम जो योजनाएं देने वाले हैं उनका विचार विमर्श हो रहा है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। सभी मुद्दों के लिए काम करेगी कांग्रेस। चलिए, बीजेपी कांग्रेस जी ये जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं उनमें आधे नेता सुबह तो पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। एक नेता ने तो कांग्रेस से फॉर्म भरा और हमारे एक प्रत्याशी को निर्विरोध जितवा दिया। आधे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। जिन योजनाओं की जो बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में सबसे ज्यादा योजना भारतीय जनता पार्टी चला रही है और दिख रही है। जिसे ये सम्मान बहनों के लिए देना चाहते हैं, हम तो 10 तारीख से 1,000 रुपए दे ही रहे हैं। ये तो सपना दिखा रहा है, झूठे फार्म भर रहा है। इन्होंने किसानों के कर्ज माफ का किया था, 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, आज तक कर्ज माफ नहीं हुआ। शिवराज जी ने कर्ज माफ करा, ब्याज माफ करा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास दिए, उज्ज्वला दी, हजारों योजना। इनसे कोई 5 योजनाएं पूछ लो आप, कांग्रेस के यहाँ है, 5 योजना बताते हैं। इनकी सरकार 70 साल राज की। 5 योजना बता दीजिए। जो कुछ 70 साल में देश ने किया है, एक सुई का 5, अरे जितनी योजना है सब कांग्रेस की देन है। भाई आप तो पिछले
पिछले 70 साल में ये लोग कहते खुद का छापा हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाया, दोबारा बदलने की जरूरत ये पूछ रहे हैं। तो अभी कहाँ सर एक मिनट चिल्लाइए मत। जो शिवराज सिंह जी की सरकार ने जो योजना चला रहे थे, जो विवाह की, जिसमें कन्याओं को विवाह किया जाता था, उसमें कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो कमलनाथ जी ने क्या किया कि सीधा 51,000 रुपए हम खाते में डालेंगे। उसी में तो भ्रष्टाचार बंद हुआ था। किसानों का कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? कई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के कर्जे माफ हुए। ये जवाब दे रहे हैं, आपकी बात है। अभी हमारे भाई बोल रहे थे एक भी कर्ज माफी नहीं हुई किसानों की। किसान पार्टी के कार्यकर्ताओं को जय किसान सम्मान योजना के अंदर जो कर्ज माफी हुई, इनके कृषि मंत्री ने, कमल पटेल जी ने विधानसभा में स्वीकार किया, 26 लाख किसानों के ऋण माफ हुए। वो तो आप लोगों ने षड्यंत्र सरकार गिरा दी, नहीं तो अभी तक संपूर्ण किसानों के ऋण माफ हो जाते हैं। आज के लिए आपके पास पैसा नहीं था, आपने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे। आप कौन से किसान की बात करते हैं? आपने कोई किसान का सम्मान नहीं किया। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जो किसानों को मसीहा हैं, शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं वो करते हैं। आदरणीय उमाकांत शर्मा ने सिरोंज का विकास किया, लक्ष्मीकांत जी ने सिरोंज का विकास किया। सिरोंज काले पानी की सजा कहा जाता था। कांग्रेस की एक उपलब्धि बताइए, 1.5 साल टूटी है, इसमें खुद शिवराज जी ने स्वीकार किया है। कमलनाथ जी की योजनाएं थी ये ऋण माफी योजना, युवा उद्यमी योजना, गौशालाओं की योजना, ये सब योजना कांग्रेस की थी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 12,000 करोड़ रुपए अभी ब्याज के जमा करे शिवराज सिंह चौहान ने। एक सिरोंज एक मिनट सिरोंज विकास खंड के 19 सोसाइटियों की 4,168 किसानों के 10 करोड़ से ऊपर की राशि जमा हुई है सिरोंज में, ब्याज की, केवल किसानों के कर्ज माफी में। जो डिफाल्टर हो गए चाहता हूँ एक काम बताइए, सिरोंज विधानसभा, लेटेरी विधानसभा के लिए कांग्रेस ने एक काम किया। समाजवादी पार्टी भी यहाँ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के पार्षद यहाँ से जीत गए, तो क्या 2023 के चुनाव में तैयारी है सिरोंज विधानसभा? पूरी तैयारी है। अभी मेरे भाजपा के मित्रों ने सिरोंज को काले पानी की सजा बताया था अधिकारी कर्मचारी। ये इनका गलत है कि सिरोंज को काला पानी बताना मेरे द्वार से उचित नहीं है। हाँ, इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाजपा सत्ता में आने के बाद बड़े लंबे पैमाने पर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। अधिकारी कर्मचारी जो चाह रहा है लूटमार कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, और सत्ता का पूरा संरक्षण है। पहले सत्ता का संरक्षण भ्रष्टाचारियों को नहीं था, इसलिए यहाँ के अधिकारियों को बड़ी शानदार जगह लग रही है। सिरोंज काला पानी था ना, किसी विभाग में बिना रिश्वत के काम नहीं होता। रिश्वत आम है और सारे भाजपा के नेता भी उसमें शामिल हैं। जब आपको मौका मिला था आप बोले थे हम चुप रहे थे, अब आप सुनिए, बाद में आपका मौका। दूसरी बात कि कांग्रेस के मित्र जो कह रहे हैं कि हम आंदोलन करते हैं, भाजपा के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, गलत काम कर रहा है। जो दल सत्ता से बाहर होता है, विपक्ष में होता है, उसका कर्तव्य होता है भ्रष्टाचार या किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन कांग्रेस के मित्र आवाज कभी नहीं उठाते, या तो फेसबुक, व्हाट्सएप या आप लोगों के सामने मीडिया तक सीमित रहते हैं, लेकिन जनता के हितों में आवाज कभी नहीं उठाते। जवाब दीजिए। ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये एक भी ऐसा कोई आरोप हो तो बताएं। और माननीय विधायक जी ने अगर कहीं ऐसी कोई आवाज उठी है तो उसको तुरंत दबाया और उसके खिलाफ कार्रवाई की है, प्रदेश स्तर पर कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में उमाकांत शर्मा एक ऐसे विधायक हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, और वो किसी भी अन्याय अत्याचार उमाकांत शर्मा ने बर्दाश्त नहीं किया आम आदमी के साथ। ऐसे कोई विभाग नहीं है जो बगैर पैसे के काम हो। यहाँ की जनता का मन ये बन गया, अगर पैसा न दे तो उसका काम नहीं होता। भ्रष्टाचार का कोई मुकाबला नहीं है सरोज के में, विदिशा जिले में ऐसे दो उदाहरण बताइए आप। सब बीजेपी, आप कितने ही प्रमाण के साथ शिकायत कर दो, लेकिन बेईमान भ्रष्ट अधिकारी। एक बड़ा मामला यहाँ, एक बड़ा मामला अभी लाडली कन्या योजना का जो मसला था, जिसमें आपके विधायक ने पूरा मसला उठाया और वो आरोपी तो जेल में पहुंच गए। एक आरोपी ने कहना नहीं माना, अगर एक को सजा मिल गई तो सबको सजा नहीं मिली।
है, बाकी सब साथ होंगे या इनका कहना नहीं माना होगा, इन्हें फायदा नहीं पहुंचाया होगा। चित भी मेरी, पुट भी मेरी, अंका मेरे बाप का। मेरे चाचा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संतोष चौरे जी ने कहा कि कोई भ्रष्टाचार का मामला आया तो हमारे विधायक जी ने उसे तुरंत दबाया। दबाने का मामला आप ऑन रिकॉर्ड है, आप देखिए, अभी रिकॉर्डिंग चलवाइए। दबाया कहा आपने, दबाने का मामला नहीं, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। एक भी सरकारी संस्था या कोई मुख्यालय या ऑफिस न होगा जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। ये एक बता दें जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता, ये जो कहेंगे हम वो करेंगे। एक भी बता दें आप। और नगर पालिका में आज सिरोंज विधानसभा के अंदर ऐसे हालात हैं, प्रभारी सीएमओ से काम चलाया जा रहा है, नगर पालिका अध्यक्ष की कोई सुनता नहीं है, इंजीनियर है नहीं नगर पालिका में, नगर पालिका की सारी योजनाएं लंबित पड़ी हैं। हमारे विधायक महोदय विदिशा जिले के अंदर विधायक निधि खर्च करने में 5वें नंबर पे, सबसे लास्ट में। ये हालात है सिरोंज विधानसभा के। सिरोंज विधानसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 20 साल से स्वर्णिम सिरोंज की बात कर रहे हैं। ये तो सिरोंज लटेरी विधानसभा की जनता का दिल जानता है। आप सरकारी 100 बेड का हॉस्पिटल, अभी मेरे साथ चलिए और सब चलते हैं, वह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये निकम्मे लोग जो है 20 साल में सिरोंज के हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं सुधार पाए। 100 बेड के हॉस्पिटल की व्यवस्था 20 साल में नहीं सुधार पाया। मंत्री भी रहे भाजपा के, ये नगर पालिका अध्यक्ष खड़े हैं, ये सब पार्षदगण खड़े हैं। आप अभी मेरे साथ चलिए, कैमरामैन आपके साथ है, हम सब चलते हैं। वहां चल के जो हॉस्पिटल में मरीज हो, आप चेक करना भी डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। के बारे में मैं आपको बता दूं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था 25-30 साल में नहीं दे पाए सिरोंज के अंदर। अस्पताल बड़े होते लेकिन यहाँ छोटा हो गया, वो 60 बेड का रह गया। ये बात सही है, इसका जवाब दे दीजिए। 1992 में हमारे लक्ष्मण, ये जो कांग्रेस के मेरे भाई बात कर रहे हैं, इनकी सरकार में माताएं बहनें अपने गांव में नदी पर किनारे रोड निकलने पर दम तोड़ देती थी, अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। आज हमारी सरकार की लाडली जननी सुरक्षा योजना, अस्पताल में गाड़ी आ रही है, पैसे मिल रहे हैं, इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, इनने तो कुछ भी नहीं दिया। जिस हॉस्पिटल की बात कर रहा है, एक ही बात भैया ने एक बात कही है, अस्पताल का मुद्दा उठाया है। अस्पताल बनाया राजीव गांधी के कहने से। सिरोंज में राजीव गांधी आए थे, उनने अस्पताल की बिल्डिंग की घोषणा की थी और उनको मोतीलाल वोरा ने 1985 में उसका शिलान्यास कर दिया। हाँ, बता रहा हूँ, ताली फिर भी बजाना। और 1994 में ताबड़तोड़ लक्ष्मण सिंह जी ने आके, दिग्विजय सिंह जी आए नहीं, उनके छोटे भैया लक्ष्मण सिंह जी ने आके उसका उद्घाटन कर दिया। यहाँ के ऑटो वाले 70-80 रुपए गरीब मजदूर किसान से लेते थे जाने के लिए, कोई सुविधा नहीं थी। आज जाके देखो, बहुत सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही है। केवल खाली डब्बा रहता था। ये अगर किसी ने व्यवस्था की है राजीव गांधी से भी, अब बजाओ ताली। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट, श्रीमान ये कह रहा है राजीव गांधी जी ने बनवाया, सारी चीज करी, 10 नहीं बनवाया, उद्घाटन करा, 100 बेड का हॉस्पिटल दिया और 20 साल में इनने क्या किया, 100 बेड के हॉस्पिटल को 20 बेड का हॉस्पिटल कर दिया। आज भी कोई स्टाफ नहीं है, आज भी हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं है। डॉक्टर का ये स्टेटमेंट है कि हमारे पास चलिए आप सर एक बात और, 1993 से 2003 तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक 20 साल रहे सिरोंज में। कभी आप अगर भोपाल से उस जमाने में सिरोंज आए हो, जब इनके कभी नगर पालिका हॉस्पिटल में इनके ही लोग विरोध कर रहे हैं। अगर विधायक सही है तो इनके लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? एक अस्पताल ही मुद्दा है। कुछ से बात की, आराम से बात। आप पार्टी चलिए, एक सेकंड। सिरोंज में राजीव गांधी चिकित्सालय 100 बिस्तर का अस्पताल बना यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो 20 वर्ष के विकास के बाद अस्पतालों में एक वार्ड हुआ करता था जच्चा बच्चा, आज राजीव गांधी चिकित्सालय की स्थिति मात्र जच्चा बच्चा से हटके कुछ नहीं है। आम आदमी को कोई इलाज का कोई वहां पे सुविधा नहीं है, ना कोई फायदा है, सिर्फ जच्चा बच्चा वार्ड है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग दोनों राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय पे लड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मेरे पिता कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं।
तो राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय का शिलान्यास तो कांग्रेस ने किया था और सत्यानाश भाजपा ने करा। जनता बदहाल है। मैं लौट रहा हूं। आप पार्टी मेरी सर एक सेकंड सर 1993 से 2003 तक भाजपा के विधायक 20 साल सिरोंज में रहे। सिरोंज से अगर उस जमाने में आप भोपाल गए हो या भोपाल से सिरोंज आए हो तो क्या स्थिति रही। 2013 में गोवर्धन कांग्रेस के विधायक जब जीते, उनने संघर्ष करा, विधानसभा में क्वेश्चन लगाए, जब जाके तो एक रोड मिल पाया सिरोंज से भोपाल, जिसपे से आज आप चल के आए हो। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। आपकी बात हो गई है, आप जल्दी बोलिए। मेरा ये कहना है कांग्रेस को 60 और 70 साल मिले, कांग्रेस ने आज तक आम जनता के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं चला दी जिसका जनता को, गरीब जनता को लाभ मिला हो। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई, आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से करोड़ों लोगों का इलाज हो रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल जी के टाइम लाई गई, आज गांव का, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति सिरोंज में आके सक्षम हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आज 17,000 से ज्यादा आवास स्वीकृत हमारे वो बन के तैयार हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार योजना लेके आई। आप पार्टी इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश में आप पार्टी का ऐसा दावा है कि 230 विधानसभा पर वो चुनाव लड़ेगी। सपा भी कह रही है, आप पार्टी भी कह रही, तमाम दल दिखाई दे रहे हैं। आप पार्टी के लोग मेरे साथ हैं। सिरोंज में भी आपका प्रत्याशी होगा? बिल्कुल, सभी जगह विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। और रही बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये हमेशा एक दूसरे पे आरोप लगाते आए हैं, काम करने पे इन्हें कभी विश्वास नहीं किया है। और अभी जो आवास की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो खास लोग हैं, सिर्फ उनको कुटी दी गई है। कुटी की जो आवास योजना की बात कर रहा हूँ, और कितने ही गरीब लोग हैं बेचारे, अभी तक उनको आवास का लाभ नहीं मिला। गरीब लोग जो हैं उनको कुटी नहीं की थी। भाजपा के जो नेता हैं उनके जो परिवार में 4-4 कुटी हैं, 4-4, एक घर में 4-4 कुटी हैं। और भ्रष्टाचार सर, ये विकास की बात कर रहे हैं, जगह जगह विकास यात्रा लेके घूम रहे हैं। अगर विकास करा है तो उसे ढूंढ क्यों रहा है विकास को? विकास दिखता है, ढूंढा नहीं जाता सर। और सर ढूंढा नहीं जाता, विकास दिखता है, ढूंढा नहीं जाता, विकास दिखता है, ढूंढा नहीं जाता, विकास दिखता है, ढूंढा नहीं जाता। विकास बोल रहा है सिरोंज बाईपास रोड पूरे जिले में, अगर पहला बाईपास रोड है सिरोंज में, पूरे जिले में पहला बाईपास रोड सिरोंज में, यूनिवर्सिटी सिरोंज में, एजुकेशन सिरोंज कॉलेज में सबसे ज्यादा शंकाएं पढ़ाए जाते हैं। जिले का सबसे बड़ा कॉलेज सिरोंज में, उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत जी बने थे जब सिरोंज के लिए सौगात मिली। आज सिरोंज में नक्शे पे आप कलम रखकर किसी भी गांव में चले जाओ, पक्की सीसी रोड है, ये अंतिम छोर के गांव तक। आदरणीय जो कह रहे थे काला पानी, वो काला पानी इसलिए कहते थे कि सिरोंज में कहीं भी जाने के लिए रोड नहीं थी। अगर सिरोंज का विकास कराया है, सिरोंज डेवलपमेंट कराया है, तो आदरणीय लक्ष्मीकांत शर्मा, उमाकांत शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने कराया है। अब जवाब कांग्रेस। देखिए, विकास वाली बात करते हैं। आज ये सिर्फ खाली बिल्डिंगों में क्या तमाशा हो रहा है। आज अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है। आज आपके विधायक चाहें तो यहाँ पर डॉक्टरों की उपस्थिति दर्ज कराएं। 4 या 5 डॉक्टर काम कर रहे हैं, 60 डॉक्टरों की रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्सिटी खाली पड़ी है, बकरियां चल रही, वहां पे आप जाके देखिए। और रही बात, आप जाके देखिए, खुद स्वयं जाके देखिए कितने बच्चे हैं, आप खुद स्वयं जाके देखिए। खाली बिल्डिंग है, तमाशा भी बनी हुई है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। विकास की रफ्तार, एक मिनट, विकास की रफ्तार की बात कर रहे हैं ये। इनके जमाने में बासोदा से सिरोंज आने में 3 घंटे, विदिशा से सिरोंज आने में 4 घंटे, भोपाल से सिरोंज कोई आ रहा है, महिला की डिलीवरी हो जाती थी, लोगों की हड्डियां टूट जाती थी। आज विकास की रफ्तार, बासोदा से सिरोंज आधा घंटा, बीना से सिरोंज 40 मिनट, सिरोंज से विदिशा 1 घंटा, गुना 1 घंटा, ब्यावरा 1 घंटा, भोपाल 1.5 घंटा। ये विकास नहीं है। जो विकास नहीं है तो क्या है ये विकास? आप बताइए। दावा भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस क्या? भारतीय जनता पार्टी का दावा आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कहीं से भी आ जाए 40 मिनट में सिरोंज पहुंच जाएंगे, लेकिन इससे पहले क्या स्थिति है? एक मिनट देखिए, दावे में और वादे में भाजपा से कोई नहीं जीत सकता। ये तो इनका झूठ को भी वो 50 बार बोलते हैं, 100 बार बोलते हैं, सच साबित कर देते हैं। ये आप हमसे अच्छी तरह जानते हैं, भोपाल में बैठे हुए हैं। और रही बात बासोदा और सिरोंज की या भोपाल की, ये बात बिल्कुल सही है। आदरणीय लक्ष्मीकांत जी शर्मा के टाइम में सैंक्शन हुए थे, लेकिन गोवर्धन उपाध्याय के टाइम में ये बने, क्योंकि उसकी वजह यह है कि टेक्निकल तरीके से ये रुके हुए थे। उनने 5 साल में माननीय शिवराज जी, वो जितने भी इनके 4 विधायक होते हैं बासोदा में, वो 4 बैरसिया भोपाल में, उनको बिठा के उनके कार्यकाल में ये रोड तैयार हुए, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। जनता का लाभ मिल रहा है, लेकिन ये उन्होंने माना कि लक्ष्मीकांत शर्मा ने किया।
ये माननीय लक्ष्मीकांत जी ने ही सैंक्शन कराए थे और पूरे काम आज चाहे गुना रोड बनाओ या आपका बीना रोड बनाओ या आपका ब्यावरा रोड बनाओ, बासोदा रोड बनाओ, जितने भी रोड यहाँ पे आज जो चकाचक दिख रहे हैं, जो कि 4 घंटे का सफर धूल में लोग करते थे और जाके भोपाल में जाके कपड़े बदलना पड़ते थे, नहाना पड़ता था, ऐसी स्थिति थी। बिल्कुल ये बात सही है। प्रत्येक व्यक्ति सर ये जो विकास और आज हालात की बात कर रहा, मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। आज से 20 साल पहले देश दुनिया में जो तरक्की थी उस एतबार से सिरोंज था। आज देश और दुनिया प्रदेश में तरक्की जो हुई है उसी के साथ सिरोंज हो गया। सिरोंज में कोई नया नहीं हुआ। रहा सवाल विकास बोल रहा है, विकास को ढूंढ रहा है, तो विकास मुझे दिख रहा है कि विकास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों का सबका विकास हुआ है, तंदुरुस्ती से भी हुआ और धन से भी हुआ। बड़ी बात कही, बेवकूफी लग रही है विकास। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बेवकूफी लगती है, ये भी बेवकूफी करते हैं। अखिलेश यादव को हर चीज बेवकूफी लगती है, विकास करो तो बेवकूफी लगती है। अखिलेश यादव बोलता है तो असलम गोरी भी बोलेगा, दोनों की राशि एक सी है। जी भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के लोग खड़े हैं। मेरी समझ राजनीतिक ज्यादा तो नहीं है, 10 साल पुरानी बात, 5 साल इनके विधायक रहे और 5 साल इनके, तो मैं दोनों से 5-5 मिलाकर अगर 10 बड़े काम पूछूं तो 10 तो बता नहीं पाएंगे। इस मामले में ये दोनों गठबंधन कर लें, इस मामले में ये दोनों गठबंधन कर लें और 5 बड़े काम। आप क्या बोल रहे हैं? शिक्षा की बात कर रहे थे अभी ये थोड़ी देर पहले, यूनिवर्सिटी की, वो प्राइवेट संस्था है, ठीक है। और रही बात जब शिक्षा मंत्री खुद रहे हैं, सांस्कृतिक मंत्री रहे हैं, तो इसमें जब सांस्कृतिक मंत्री थे तो एक संस्कृत विद्यालय ला सकते थे। छात्रों के लिए भोपाल जाना पड़ता है, यहाँ से रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। एक विधानसभा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज आता है, लेकिन सिरोंज लटेरी 2 टापू है, दोनों 2 आए। घोटाला भी सिरोंज से ही हुआ है। घोटाला सिरोंज से ही हुआ है। मिनी व्यापम घोटाला सिरोंज से हुआ है। सिरोंज में एक मिनट सिरोंज में बड़े बड़े अधिकारी लोकायुक्त की जांच में दायरे में आ रहे हैं। ये सिर्फ सिरोंज में हो रहा है, चाहे वो बीआरसी हो, चाहे वो नगर पालिका वाले इंजीनियर हो, चाहे वो शोभित त्रिपाठी जेल में हो। ये अधिकारी को ले तो आते हैं पर वो उनके हिसाब से काम नहीं कर पाते, सिर्फ दलाली यहाँ पे चलती है। तो ये चुनावी बहस है, इस तरह की बहस करवाती रहेगी। हम अलग अलग विधानसभा में जाएंगे, सपा भी मैदान में होगी, आप भी मैदान में होगी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सीधा मुकाबला होगा। लेकिन इस बहस गर्म में किस पर जनता विश्वास करके समझ आएगा। सिरोंज से बहस गर्म में इतना ही। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, नमस्कार। पढ़ चल मेरी लाडली बहना।